टायर पंचर की दुकान से चोरी मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औलक है, जहां पर औलक के मोहल्ला फूटा दरवाजा क्यामिर की होली फैमिली के निकट किराए पर टायर पंचर की बाइंडिंग की दुकान है। वह बीते दिनों दुकान को बंद कर घर चला गया। अगले दिन सुबह आकर देखा तो दुकान की दीवार काटकर अज्ञात चोरों के द्वारा उसकी दुकान से जरूरी सामान और मशीनें चोरी कर ली हैं। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल बीरेश कुमार कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दहेज उत्पीड़न की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औलक है, जहां पर बदायूं जिले के गांव कोठरा रसूला के पवन कुमार के साथ आंवला थाना के गांव रेवती महासखेड़ा के श्यामलाल के साथ 2015 में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, जिसमें उसके पिता ने मोटरसाइकिल और घरेलू सामान पर सोने चांदी की जेवरात दिए, मगर ससुराल पक्ष के लोग इतने पर संतुष्ट नहीं थे। वे 5 लाख रुपए व 4 पहिया गाड़ी की मांग करते उसे प्रताड़ित करने लगे। इसी बीच उसके 2 बेटियों का जन्म हुआ। दूसरी बच्ची का जन्म होते ससुराल पक्ष के लोगों का रवैया बदल गया है। 2 वर्ष पहले उसके ससुर की मृत्यु के बाद उसके कमरे व शौचालय में ताला डाल दिया, जिसकी पुलिस से शिकायत की गई तो ताले खुलवाए गए। ससुराल पक्ष के लोगों ने घर में रखे अनाज और राशन को बेच दिया तथा पति के हिस्से की जमीन को गिरवी रख दिया है। उसके पति को भी कहीं भेज दिया। परेशान होकर वे अपने माँ के कोठरा रसूल आ गई। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने पति श्यामलाल, सास हरबती व जेठ महिपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल बीरेश कुमार कह रहा है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। लड़के भगा ले जाने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औलक है, जहां पर आंवला के गांव के व्यक्ति ने थाना आंवला में शिकायत की थी कि मार्च में वह गाड़ी लेकर बाहर गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी व 22 वर्षीय पुत्री थे, फिर वह कहीं चली गई। उसे पता चला कि उसकी पुत्री को छोटे भाई का दामाद संजय अपने साथ ले गए हैं। यह गाँव वालों ने बताया। उसने आरोप लगाया कि उसकी बेटी सोने चांदी के जेवर, खाते में 1 लाख रुपए व 16,000 रुपये नकद ले गई है। उसने अनहोनी की आशंका जताते हुए शिकायती पत्र सौंपा है, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल बीरेश कुमार कह रहे हैं कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ईद के पर्व पर सिरौली पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, गले मिलकर ईद की दी बधाइयां। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद कस्बा सिरौली का है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह गुरुवार को ईद के पर्व की मुबारकबाद देने के लिए सिरौली पहुंचे। अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नईम अंसारी ने ईद के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा, जहां कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे। सर्वप्रथम लोगों ने मंत्री धर्मपाल सिंह को फूलमाला डालकर ईद की मुबारकबाद दी। इसका उन्होंने कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों की ईद की दिली मुबारकबाद दी। इस दौरान धर्मपाल सिंह ने कहा कि देश में CAA कानून लागू हो गए, विपक्ष की पार्टी भोले भाले लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। मुसलमान भाइयों से कहा जा रहा है कि ये कानून लागू होने से मुसलमान लोगों की नागरिकता को छीन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी भेदभाव नहीं करती, वह सबका साथ सबका विकास को लेकर चलती है, इसलिए मुसलमान भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने ईद के पर्व पर सभी को मुबारकबाद दी। कार्यक्रम में समापन में आए हुए लोगों को जलपान की बड़ी सुंदर व्यवस्था नईम अंसारी द्वारा की गई। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नईम अंसारी, रामप्रकाश रस्तोगी, यशु वैश्य गुप्ता, प्रदीप कुमार गुप्ता, सुरेश पांडे, प्रीत कुमार गुप्ता, अमन यादव, संदीप गौड़, पूर्व सभासद तस्लीम अंसारी, केसर अंसारी, सबलू अंसारी, मुबसर अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। गिले शिकवे दूर कर गले मिले लोग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर नगर पंचायत देवरनिया व रिछा सहित आसपास के गांव बसुधरन, जागीर, उदयपुर, जाफरा, गिरधरपुर, सिकदरा आदि गांव में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। देवरनिया व रिछा कस्बे में ईद की नमाज ईदगाह के अलावा मस्जिदों में भी अदा की गई। उसके बाद नमाज के सभी ने अपने मुल्क में अमन शांति कायम रखने को हाथ उठाकर दुआएं मांगी, जिसके बाद लोग अकीदत के साथ पुराने गिले शिकवे दूर कर आपस में गले मिले और एक दूसरे को ईद की बधाई दी। सुरक्षा की दृष्टि से इंस्पेक्टर देवरिया देवेंद्र सिंह धामा एवं CO बहेड़ी अरुण कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पूरे समय मुस्तैद होकर गश्त करते रहे। कस्बों पर लगे स्टॉल लोग का बड़े बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। चेयरमैन के निवास पर हुआ ईद मिलाद समारोह का आयोजन। देवरनिया व रिछा में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम रखने को चेयरमैन देवरनिया कलीम अंसारी एवं चेयरमैन पति तनवीर और काला बच्चा ने अपने निवास पर ईद मिलाद समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों के अलावा हिंदू समुदाय के लोगों ने भी भारी संख्या में पहुंचकर प्रोग्राम में शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर एकता की मिसाल कायम की। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। नवाबगंज विधायक के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट, 22 को होगी सुनवाई। जाने मामला। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर MP MLA कोर्ट ने नवाबगंज विधायक डॉक्टर MP आर्या के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का वीडियो हुआ था वायरल।
विधानसभा चुनाव के दौरान 20 जनवरी 2022 को नवाबगंज में राधा टाकिज बारात घर के सामने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें भारी भीड़ एकत्रित थी। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। पुलिस को देखते ही पत्नी को छोड़ भागा तस्कर, 1 किलो अफीम बरामद। ऐसे करता था तस्करी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र है, जहां पर अफीम की तस्करी करने जा रहे बाइक सवार दंपत्ति की नजर जब अलीगंज पुलिस पर पड़ी तो पति शक पका गया। वह तस्कर पत्नी को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने महिला के पास से 1 किलो अफीम बरामद किए। पूछताछ में 2 अन्य लोगों के नाम प्रकाश में है, जो झारखंड से अफीम लाकर सप्लाई करते थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर महिला तस्कर को जेल भेज दिया। ब्रह्मनान गांव के हैं अफीम तस्कर। ऐसे अरविंद कुमार ने दर्ज किए मुकदमे में बताया कि टीम के साथ चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज ज्ञानी गेट पर संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रहे थे। ब्रह्मनान की तरफ से एक बाइक आती दिखाई दी, जिस पर महिला बैठी थी और व्यक्ति बाइक चला रहा था। पुलिस को देखकर वह व्यक्ति बाइक मोड़कर पीछे की ओर भागने लगा। इस दौरान उसने महिला को बाइक से उतारा और उसे छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन वे हाथ नहीं आए। पूछताछ में महिला ने अपना नाम अलीगंज के ब्राह्मण निवासी बिलासो देवी बताया, झारखंड से लाकर सप्लाई कर रहे थे। बताया कि बाइक चलाने वाला उसका पति अशोक कश्यप है। वह गोलू उर्फ सुधीर और हाजी अयूब के साथ मिलकर अफीम की तस्करी करता है। तीनों झारखंड से अफीम खरीद कर लाते हैं और ट्रक ड्राइवरों को बेच देते हैं। गोलू और अयूब आगे पीछे रास्ता देखते रहते हैं, बताते रहते हैं कि पुलिस है कि नहीं। किसी को शक न हो इसलिए बिलासो के पास अफीम रहती थी। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर महिला को जेल भेज दिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। रिचा चेयरमैन काला बच्चा ने थामा भाजपा का हाथ। भाजपा में शामिल होने पर जितेंद्र प्रसाद ने चेयरमैन का किया स्वागत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर रिचा नगर पंचायत अध्यक्ष कैसर जहां के पति तनवीर अहमद काला बच्चा भाजपा में शामिल हो गए। पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद ने भाजपा पार्टी में शामिल कराया। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रिचा नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कैसर जहां के पति तनवीर अहमद उर्फ काला बच्चा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद ने पीलीभीत में अपने आवास पर भाजपा में शामिल कराया। काला बच्चा क्षेत्र के मुस्लिम मतदाताओं पर असर रखते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि मतदान से मात्र 6 दिन पूर्व काला बच्चा के भाजपा में शामिल होने का भाजपा को लाभ मिलेगा। काला बच्चा की रिचा नगर पंचायत में मुस्लिम वोटरों पर अच्छी पकड़ है। उम्मीद है कि भाजपा को इससे फायदा मिलेगा। वहीं बहेड़ी के मौजूदा विधायक अताउर रहमान भी रिचा नगर पंचायत से ताल्लुक रखते हैं। अब देख रहे हैं कि काला बच्चा रिचा से भाजपा को कितना समर्थन बहुमत दिला पाते हैं। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार। बरेली में लोकसभा चुनाव के साथ ही बरेली में कुर्मी बना ब्राह्मण की राजनीति तूल पकड़ते जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के समर्थन में कुर्मी समाज पिछले 3 दिनों से मेयर उमेश गौतम के एक ऑडियो का आधार बनाकर इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं शुक्रवार को मेयर उमेश गौतम के समर्थन में खुलकर ब्राह्मण समाज आ गए। श्यामगंज स्थित श्री शिरडी साई मंदिर में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में वायरल ऑडियो का विपक्ष की साजिश बताया। राजनीतिक साजिश के तहत मेयर को बनाया जा रहा है निशाना। शिरडी साई मंदिर में आयोजित प्रेस वार्ता में महंत सुशील पाठक ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने मेयर उमेश गौतम को खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने एक साजिश के तहत राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मेयर उमेश गौतम को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ऑडियो को लेकर रोष देखने को मिल रहा है। आरोप है कि मेयर ने सांसद संतोष गंगवार के विषय में कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ तक कि मेयर ने पूरे ऑडियो में संतोष गंगवार का नाम नहीं लिया। मेयर ने इतना कहा कि जो ब्राह्मण का अपमान करेगा वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्राह्मण और दबा कुचला नहीं, वह अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।